बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, नगोर्नो काराबाख में आज़रबाईजान का कब्जा। अरसा दराज से बंद मसाजिद के अंदर 5 वक्त अजानों की आवाजें गूंजने लगी, जबकि दूसरी जानिब आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के शहरी इलाकों पर हमले में शहीद होने वाले शहरियों की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज आज़रबाईजान का यौम आज़ादी है और यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव और अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वजीर आज़म इमरान खान ने आज़रबाईजान की आज़ादी के मौके पर अवाम और उसके सदर को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान नगोर्नो काराबाख का हल UN करारदाद के मुताबिक चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी सरजमीन का दिफा करने पर हम आज़रबाईजान की फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। दोस्तों, वाज़ेह के आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग बंदी हो गई थी, जिसके बाद फ्रीकैन ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। आज़रबाईजान ने भी आर्मीनिया से जंग बंदी के मुआहदे की तस्दीक कर दी है। आज़रबाईजान का कहना है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी का मुआहदा किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि आज़रबाईजान ने एक और इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और अब फजूली शहर की मसाजिद से 5 वक्त अजानों की आवाजें गूंज रही हैं। आज़रबाईजान का ऐलान। इत्तलात के मुताबिक आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने फजूली शहर को आर्मीनिया के कब्जे से आजाद करवा के मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। कौम से खिताब करते हुए आज़री सदर इल्हाम अलीयव ने ऐलान किया कि फजूली शहर को आर्मीनी कब्जे से निजात दिला दी है। आर्मीनिया की फौज के हमले हमारी अवाम के इरादे और जज्बात को हरगिज नहीं तोड़ सकते। उन्होंने दो टोक ऐलान करते हुए कहा कि हम जवाब में कभी भी आर्मीनिया के शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि दुश्मन को मैदान जंग में ही जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि अवाम को निशाना बनाना इंसानियत का कत्ल है, जिसका हर्जाना अदा करना पड़ता है। अलीयव ने सवाल उठाया कि आर्मीनिया जैसे गरीब मुल्क के पास एकदम इतना असलहा कहां से आ गया? कौन है जो उनकी पुष्टपनाही करते हुए उन्हें असलहा फराहम कर रहा है? आज़रबाईजान के सदर ने फतह का ऐलान करते हुए बताया कि हमने फजूली शहर को आजाद करवाया है और अब यहाँ पर मौजूद मसाजिद में दिन में 5 वक्त अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होंगी। सदर इल्हाम अलीयव ने आर्मीनी फौज को खबरदार करते हुए कहा कि हमारी सरजमीन से फौरी तौर पर कब्जा छोड़ दो। अगर ये काम हो जाता है तो जंग बंदी मुमकिन है, वरना हम अपनी सरजमीन का 1-1 इंच का टुकड़ा भी हासिल करेंगे। दूसरी जानिब आज़री फौज ने मकबूजा इलाकों की जानिब पेशकदमी जारी रखी हुई है। वजारत दिफा का कहना है कि आदरे आदाम, फजूली और जबरील में कशीदगी का माहौल बरकरार है। आज़रबाईजान की फोर्सेस ने आर्मीनियाई फौज के 7 टैंकों, 2 ग्राड मिसाइल निजाम, 8 D-30 और 1 D-120 तोपों समेत फौजी साजो सामान से भरी 10 गाड़ियों को तबाह कर दिया है। वजारत दिफा ने दावा किया है कि आज़रबाईजान की फौज को तमाम महाजों पर बर्तरी हासिल है। दोस्तों, दूसरी जानिब आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के हमले में शहीद शहरियों की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के मिसाइल हमलों में शहीद होने वाले अपने 12 मासूम शहरियों की मौत का बदला लेने के ऐलान के साथ ही अपनी पेशकदमी को बढ़ा दिया है। गुज़िश्ता रात आर्मीनिया की जानिब से आज़रबाईजान के शहर गेंजा में होने वाले एक मिसाइल हमले में 12 आज़री शहरी जाबहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। दोस्तों, जिस वक्त मिसाइल ने रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, उस वक्त शहरी सो रहे थे। जख्मी होने वाले मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक है और अमवात में इजाफे का खतरा है। आज़री सदर इल्हाम अलीयव ने एक बयान में बदला लेने का ऐलान करते हुए आर्मीनिया की कार्रवाई को जंगी जुर्म करार दिया है। इल्हाम अलीयव का कहना है कि हमारा दुख बहुत गहरा है। वादा करता हूं कि आज़री फौज इसका बदला जरूर मैदान जंग में लेंगे और नगोर्नो काराबाख से आर्मीनी फौज को भगाएंगे। दोस्तों, ख्याल रहे कि नगोर्नो काराबाख के तनाज़े पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जारी झड़पों में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है और अब तक दोनों जानिब के सैकड़ों अफराद मारे जा चुके हैं। दोनों ममालिक नगोर्नो काराबाख के इलाकों पर अपनी मलकियत का दावा कर रहे हैं, ताहम नगोर्नो काराबाख का इलाका बाज़ाब्ता और आलमी तौर पर तस्लीम शुदा आज़रबाईजान का हिस्सा है। लेकिन आर्मीनियाई नस्ल के गिरोह ने 1990 की जंग में आर्मीनिया की मदद से यहाँ पर कब्जा कर लिया था और अब ये आर्मीनियाई फौज के कंट्रोल में है।
आर्मीनी और अजरबैजान की फौजों के दरमियान अक्सर उस इलाके में झड़पों का सिलसिला जारी रहता है। रवां साल जुलाई में भी इसी तरह के एक तसादुम में दोनों जानिब से 15 लोग मारे गए थे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, आर्मीनिया के वजीर आजम की जानिब से पाकिस्तानी फौज पर एक बार फिर इल्जाम लगाते हुए कहा गया है कि पाकिस्तानी फौज अजरबैजान की मदद करते हुए आर्मीनिया के इलाकों पर हमले कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि ये हो ही नहीं सकता कि अजरबैजान की फौज इस टेक्निकल तरीके से हम पर हमला करते हुए आसानी से इलाकों को फतह कर रहे हैं। उनका कहना था कि जरूर इसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज अजरबैजान के फौजियों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। दोस्तों, दफ्तर खारजा ने अजरबैजान के वजीर आजम के इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान अजरबैजान की नगोर्नो कराबाख के मामले पर हमायत जरूर करता है, लेकिन पाकिस्तान प्रैक्टिकली इस जंग के अंदर शामिल नहीं है। दोस्तों, इससे पहले भी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया था कि पाकिस्तानी फौज के दस्ते आर्मीनिया की फौज के खिलाफ जंग में शामिल हैं, जबकि तुर्की ने तो अलाल ऐलान कहा था कि वो अजरबैजान की हर सतह पर फौजी और सफारती मदद हमेशा जारी रखेगा। और दोस्तों, इत्तलात ये भी हैं कि तुर्क फौज की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते अजरबैजान की मदद के लिए जंग में मौजूद है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि रूस के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते भी आर्मीनिया की सरहदों के अंदर आर्मीनिया की हिफाजत के लिए और जंगी हालात को काबू करने के लिए सदर पुतिन की जानिब से नगोर्नो कराबाख में भेज दिए गए हैं, जिसके बाद खित्ते के अंदर हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। हर गुजरते दिन के साथ नगोर्नो कराबाख का मजीद इलाका अजरबैजान आजाद करवा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि रवां माह 11 अक्टूबर को भी फ्रीकैन के दरमियान सीज फायर हुआ था। रूस की सालसी में फ्रीकैन ने जंग बंदी का ऐलान किया था, लेकिन चंद घंटे के बाद झड़पें दोबारा शुरू हो गई थी और दोनों अतराफ से एक दूसरे पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात आयद किए गए। और अजरबैजान की अवाम ने भी जंग बंदी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पहली दफा अजरबैजान की फौज का पलड़ा भारी है और वो हमले करते हुए नगोर्नो कराबाख के इलाकों को आजाद करवा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को यकीन है कि दोनों फ्रीकैन के माबैन पायदार अमन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुकम्मल और जामे अमल दरामद और अजरबैजान की सरजमीन से आर्मीनियाई फौज के इनखलाफ पर मुनहसर है। दोस्तों, कबल-ए-ज़ीं पाकिस्तान ने आर्मीनियाई वजीर आजम के उस दावे को बेबुनियाद और गलत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था कि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस मुबैना तौर पर अजरबैजान फौज के हमरा लड़ रही हैं। दफ्तर खारजा का कहना था कि आर्मीनियाई क़यादत गैर जिम्मेदाराना प्रोपेगेंडा कर रही है। दोस्तों, दहाइयों से जारी नगोर्नो कराबाख तनाज़े के बेशतर इलाकों को अजरबैजान ने आजाद करवा लिया है और अब तक 80 आम शहरियों समेत 3500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। दोस्तों, वाज़ेह है कि नगोर्नो कराबाख को बैनुल-अक़वामी सतह पर अजरबैजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन 1994 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग के इख्तिताम के बाद से उसका हुकूमती इंतजाम आर्मीनियाई नस्ल के मुकामी अफराद के पास है। उस जंग में तकरीबन 30,000 अफराद हलाक हुए थे। आर्मीनिया जो नगोर्नो कराबाख की पुष्टपनाही करता है, ताहम उसकी आजादी को तस्लीम नहीं करता, उसने एतराफ किया है कि अजरबैजान की अफवाज ने लगातार मुतअद्दिद और अहम कामयाबियां हासिल की हैं। दोस्तों, AFP की टीम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान की फौज ने ईरानी सरहद के करीब तनाज़ा ज़दा इलाके के जनूबी हिस्से में दोबारा कब्जा हासिल कर लिया है और वहाँ पर भी मसाजिद से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई हैं। अजरबैजान के अहदेदारों का कहना है कि उन्होंने आखिरी बार उस बस्ती जबरील का कंट्रोल सोवियत जंग के बाद हासिल किया था। मौजूदा कशीदगी इस 6 साल तनाज़े के बाद मोहलिक और तवील तरीन हो चुकी है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।